जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। साथियों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है और इन सभी प्रैक्टिस सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। तो साथियों, अगर आपने जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं 9631887058। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को इसका आंसर नीचे लाइव चैट में जरूर बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर आपने ऑप्शन सी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से और क्या लिया गया है? तो आप कहेंगे एक तो आपका समवर्ती सूची है, दूसरा प्रस्तावना की भाषा। तो इसे भी याद रखिएगा, लिख देते हैं प्रस्तावना की भाषा, इसको भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अच्छा, समवर्ती सूची की बात करें, इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, मुंबई का जो वास्तुविद है किसे माना जाता है? आंसर है नाना शंकर सेठ। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि डी ऑप्शन, मुंबई का वास्तुविद नाना शंकर सेठ को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनको भारत का वृद्ध पुरुष क्या बोला जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका टुंड्रा प्रदेश में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, टुंड्रा प्रदेश में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा? मृदीय कारक। भूमि कारक को मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो देखिए, सांची में भी स्तूप है, भरहुत में भी स्तूप है और धमेक में भी स्तूप है, रांची में स्तूप नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सांची का स्तूप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांची का जो महान स्तूप है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक द्वारा बनवाया गया था। और धामेक स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो सारनाथ में स्थित है धामेक स्तूप। सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है धामेक स्तूप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है?
चलिए बताइए कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप सभी जानते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आंसर है साम्यवादी राज्य का। किसकी विशेषता है, साम्यवादी राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया है। क्या बताया है, राज्यों का संघ। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, भारत का संविधान पूछे कैसा है, तो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो अंशतः लचीला है और अंशतः क्या है, तो अंशतः कठोर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। छाया मंत्रिमंडल जो है ये ब्रिटेन की क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला वाला ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं। चलिए बताइए। अच्छा, सिरसा सूरी का मकबरा पूछे तो बिहार के सासाराम में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 1। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या NH1 उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ता है। यह सिरसा सूरी द्वारा बनवाया गया क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड का ही एक हिस्सा है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था इसमें भी फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट अब बन जाता है, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी ये तो सही है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी सही है। NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल ये गलत है। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये फुल फॉर्म सही नहीं है। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन होता है, ग्रोथ नहीं होता है। चलिए, और NGT की शुरुआत कब होती है, तो 2010 से। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऐहोल शिलालेख। कौन सा, ऐहोल शिलालेख। ये किससे संबंधित है, तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। अच्छा क्वेश्चन, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर है हैदराबाद।
हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये आपका मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों नहीं के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधन के निर्णय पर, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए, तो बताइए केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। और राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 243 आई में बताया गया है राज्य वित्त आयोग के बारे में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप की बात करें, यह दिया जाता है किस खेल के खिलाड़ियों को? तो आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को राइडर कप दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा वो अंकित किया जाता है? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी वाला, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? चलिए बताइए, मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा स्पेन ने। किसने? स्पेनिश ने। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यूक्रेन देश की राजधानी है कीव, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? आंसर है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनको लोकमान्य की उपाधि मिला है और इन्होंने ही सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट ये सभी क्या है? तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टान। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा था किसने, बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? थोड़ा सा सोच समझकर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे चेंज किया हुआ है, आप जो सोच रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना यानी संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसी में हम भारत का लोग शब्द स्टार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो भारत की संविधान की प्रस्तावना नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आंसर कर सकते हैं, भारत का संविधान। ठीक है, ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बनने में लगा था समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग की बात करें, केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 29 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वर्तमान में मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की स्थापना। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। ये सभी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? आंसर है पीसी महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 12। अब देखिए, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो केवल राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, तो केवल हो जाएगा 12। चलिए 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? आपको बताना है। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णोदास पाल। कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सतारा का। हमने कई बार आपको बताया है, सतारा का विलय हुआ था। किसका? सतारा का। आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी वाला हो जाएगा, सतारा का। कब हुआ था? तो 1848 में। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत पूछे तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिए, पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग, ये पुस्तक है ए नेशन इन द मेकिंग, इसको किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों पर शिक्षा
प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? इसका आंसर है 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया? तो हुमायूं द्वारा इन चारों ऑप्शन में से सबसे बाद में लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये 1555 में लड़ा गया था। कब? 1555 में। देवरा का युद्ध की बात करें, ये 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो सबसे बाद में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। आप लोग कमेंट करके बताइए धौलावीरा कहाँ पर है। आखिरी क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? बताइए फटाफट से। विंसेंट स्मिथ। क्या हो जाएगा? विंसेंट स्मिथ ने कहा है समुद्रगुप्त किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो आप कहेंगे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है हरिसेन ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विंसेंट स्मिथ। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हुआ है और 6 प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है।